वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौर। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज गए हैं एक्यूरेट दोपहर के 12 बज गए हैं, शार्प 12 o'clock। और आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से, अभी से। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों का एक काम है, जल्दी से मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो मैंने मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे थे जम्मू से, जो कि मैंने आपको लोगों को दिखाए नहीं, क्योंकि मुझे आज वो देने हैं। मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था लाने के लिए, तो मैं वो लाई हूँ। तो मैंने सोचा मैं अब दे ही रही हूँ उसको, तो सबसे पहले आप लोगों को वो शेयर करती हूँ क्या लाया था क्या नहीं लाया था। तो ये सारे ना विंटर्स कलेक्शन है। तो ये विंटर कलेक्शन है, ये सूट है मस्टर्ड और मैरून, ये आप मैरून या रस्ट कलर बोलो आप उसको। तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छा कलर होता है, नहीं? ये और ये आपको साड़ी भी ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलती होगी। ये इसका स्टॉल है। तो ये मैंने एक मंगवाया है, दिस इज़ एक सिंगल, ये मेरा एक ये है। ये जो है ये मैंने ख़ास तौर पे खुद के लिए है। ये हमने 3 पीस मंगवाए थे, 3 ऐसे कलर्स थे, ऐसे नहीं सेम नहीं, मतलब पैटर्न वाइज सेम। एक मेरा ये रहा, एक मेरी फ्रेंड का है और एक मैंने अपनी मम्मा को दिया है। तो लगभग 3 सूट्स हो गए। दूसरा सेकेंड वन, ये सारे विंटर कलेक्शन हैं। तो ये जब मैं बनाऊंगी, इसको स्टिचिंग होगी, ये अनस्टिच है सारे। ये इसका स्टॉल है और ये कलर कॉम्बिनेशन है। मुझे ये कलर का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और ये पैटर्न आगे फ्रंट जो होगा, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आता है। तो जैसे मैंने इसको देखा, मैंने कहा बस हाँ ये दे दीजिए। अब है कलेक्शन मेरी फ्रेंड की, तो उसने मुझसे मंगवाया था। तो ये है एक और, ये है बांधनी कलेक्शन है। बांधनी प्रिंट है ये, लेकिन ये है विंटर वेयर ही है। ये मोटा स्टफ़ है, बहुत ही प्यारा स्टफ़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोस्टली हमें बांधनी कॉटन में मिलता है उस फैब्रिक में, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि विंटर कलेक्शन के लिए ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये सोचा, और ये कलर सर्दियों में और भी खिलेगा। वैसे ये कलर ऐसा है कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो दोनों के टाइम खुलता है। आपको मैंने सबसे पहले जो दिखाया था उसी का भाई है ये, भाई या बहन जो भी आप कह लो। तो ये उसका ये वाला प्रिंट है। तो मैंने सोचा उसके पास येलो कलेक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तो बिल्कुल येलो ना करके उसमें थोड़ा सा ही कंट्रास्ट इस तरह से यूं करके, तो उसको अच्छा लगेगा और डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा। उसने मुझे कहा था अपनी चॉइस से कुछ भी ले आना, तो वो इतना ट्रस्ट करती है मेरे पे कि उसको लगता है मेरी चॉइस ठीक ठाक ही है। वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है। नहीं, हाँ पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ। तीसरा है, ये मैंने स्टिच करा लिया है, वहीं पर मेरी मम्मा ने करवा लिया था, तो उसी का ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, सेम पैटर्न में ये। तो ये मैं एक्स्ट्रास में ले चुकी थी, ये मुझे किसी ने बोला था लाने के लिए, लेकिन अब पता नहीं मेरे को दूँ या नहीं, एक्स्ट्रास में वो लेके चल रही हूँ। तो ये एक और लाई हूँ। एंड वन ऑफ द बेस्ट, मैं आपको फ़ोटो लगाऊंगी, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा। तो मैं एक फंक्शन पे गई थी ससुराल में, मैंने वो पहना जो था, उसी का मैंने वाइट कलर का पहना था, और ये उसी का भाई बंधु है, और ये इस तरह से है, बहुत प्यारा कलर है। उसको मैरून चाहिए था, तो इसीलिए मैंने सोचा ये कॉर्ड सेट मैरून में लाऊंगी, स्टिच करने की कोई ज़रूरत नहीं। नो दुपट्टा,
कॉर्ड सेट बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं विश करती मैं थोड़ा और दिन वहाँ रहती तो मैं डेफिनेटली कॉर्ड सेट ये वाला और ख़रीदती, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचा ये कुछ कलेक्शंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। जम्मू से मैं बीच में मैंने आपको बोला था मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोग बोलेंगे क्या लाया शॉपिंग में, तो मैंने ये सब ख़रीदा है। और मैंने पतिदेव के लिए जो जो लाया था वो मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाया, तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो चले फिर। पहला जो है वो है दिस, ये हुडी है, बहुत ही प्यारी है, इतनी अच्छी है कि अनिल ने पहन ली इसको। जब वॉक करने गए तो अनिल ने इसको पहन लिया, कल पहन लिया। ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा है। और उसका जो ये स्ट्रिंग है, जो ये जिसे नाड़ा कह सकते हैं हम लोग, वाइट कलर में है, तो वो कंट्रास्ट में अच्छा खिलता है, पहन के भी अच्छी है, फिटिंग वाइज गुड, सब कुछ अच्छा है। नीचे इसके ऐसे है कंगारू पॉकेट्स, कंगारू पॉकेट्स कहते हैं ना आई थिंक इसको, जो भी कहते हैं, गलत कहती हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी हुडी है। मैंने तो अनिल को बोला कि पहले पहन लो, उसके बाद मैं भी पहन लूँगी कभी कभार, मैं अनिल के कपड़े पहन लेती हूँ। तो जब मैंने ये एक्चुअली मैंने ये सब कहाँ से मंगवाया, ये मैंने सब जो है मिंत्रा से मंगाया है। तो मिंत्रा में सेल चल रही थी तो मैंने कहा चलो फ़ायदा भी उठाओ, और पतिदेव का बर्थडे भी है। उनसे मैंने पूछा था कि हम साथ में लेके करें या तुम ऑनलाइन मंगवा लो, तो उन्होंने बोला था नहीं ऑनलाइन मिंत्रा से मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है फाइनल। तो कह रहे थे, मैंने कहा क्या चाहिए, कहते यार हुडी ही नहीं है तो हुडी मंगवा लेना एक, ठीक है। तो हमारे में ये चलता है कि अगर कुछ मुझे चाहिए तो मैं बोल देती हूँ तो वही आ जाता। अब वो वाला नहीं है, सरप्राइज। कभी कभी अगर ऐसा हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज पूछ के ही हम लाते हैं जो आगे वाले को यूज़ भी हो जाए। तो नखरे तो आपने देखा उन्होंने, अरे ये क्या ला दिया, ये क्या पहनूंगा, वो करेंगे, लेकिन बाद में वो एक्चुअली उनको लगता है कि वेस्ट हो। ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे बताया कि क्या है यार इतना पैसा तूने वेस्ट किया। मैंने कहा वेस्ट नहीं होता, बर्थडे आपका आता है तो मैं चाहती भगवान मुझे इतना नवाजे कि मैं आपको क्यों नहीं दूँ। कौन नहीं चाहेगा भर के वो करना है यार बर्थडे पे, हर कोई चाहता है। तो ये मैंने मंगवाया था। ये ओवरऑल पूरा प्लेन जो था वो ब्लैक था, लेकिन जब घर आया तो एक ट्विस्ट मिला। तो अनिल ने नहीं तो अनिल इसको बाहर पहनते, लेकिन जब ट्विस्ट आया तो अनिल इस तरह के से कपड़े नहीं पहनते। तो या तो अब रिटर्न करना था, मैंने कहा छोड़ दो यार रिटर्न करना, आप पहन लो कोई बात नहीं, आप घर में पहन लो, जहाँ पे आपका मन है पहन लो। तो आप ऑफिस वगैरह तो नहीं कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसका ये आएगा। ये बॉयज़ के लिए सही है, जो यंगस्टर हैं उनके लिए सही है, पर अनिल ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं जिन पे ऐसे स्पेशली प्रिंट्स हो, और जो भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनको लोगो होता है ना, तो अनिल को वो पसंद नहीं, कहते हम क्यों अननेसेसरी मतलब पब्लिसिटी करें उस ब्रांड का। ये अनिल की है। एंड द अदर वन इज़, ये तो कल ही आया था, तो ये एक और हुडी है। ये कलर अनिल के पास नहीं था तो मैंने ये लाया। ब्लैक तो आपको पता है इन ही रहता, और ये वाला कलर नहीं था अनिल के पास तो मैंने ये मंगवा दिया। ये इनके प्राइस पता है 85% छूट थी, तो बहुत महंगे थे, लेकिन मुझे छूट पे भारी छूट पे मिला मुझे ये। तो ये सेकंड है। एंड द थर्ड वन, ये चाहे बूढ़े हो जवान हो कोई भी हो, ये कलर ऐसा है, एवरीबडी लाइक इट। तो ये एक और हुडी मंगवाई। हालांकि मुझे लग रहा है इन दोनों के अकॉर्डिंग ये उतना वाव नहीं है अच्छा, बट उन दोनों के फैब्रिक के अकॉर्डिंग, पता नहीं कौन से ब्रांड से मंगवाया था यार, अलग अलग ब्रांड से मंगवाए थे ना, तो ये मुझे उतना वाव ब्रांड नहीं लगा। इट्स ओके, बट कलर वाइज गुड। ये भी अनिल के पास नहीं है कोई, ये इट्स जस्ट लाइक अ वाइन कलर, ये वाइन कलर है, तो इसमें भी कंट्रास्ट ये है। तो ये भी बहुत अच्छी हुडी। इस बार मैंने अनिल की सारी तमन्ना, इससे पहले भी जो वो हुडी मोस्टली पहनते थे वो भी मैंने बर्थडे पे लाई थी, तब भी उन्होंने बड़े नखरे किए थे, और ये क्या ये पहन लिया, ये क्या कलर लाया। बहुत अच्छा वो है ग्रीन, तो ये वाइन कलर है, ये मैंने अनिल के लिए मंगवाया। तो हमेशा वो ब्लैक वाइट आई नो कि वो बहुत अच्छे होते हैं, पर एवरीडे यार आपको वार्डरोब में कुछ और दिखता ही नहीं है। मुझे अनिल सेम ही लगते हैं, कुछ तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना।
तो ये एक और बहुत अच्छे कंगारू पॉकेट, सब में कंगारू पॉकेट्स है। तो ये एक और अनिल को ही मुझे लगता है पर्सनली उनको ये, हालांकि वो कह रहे थे ये कलर क्यों लाया, मेरे पास स्वेट शर्ट है। मैंने कहा आपके पास स्वेट शर्ट है इस कलर का, आपके पास 2 स्वेट शर्ट है इस कलर की, पर ये हुडी है बेटा और ओपन। सबसे बड़ी बात है सब में ना, आई थिंक इसमें नहीं है, मोस्टली 2 में ओपन जिप है, इसमें है क्या? इसमें और 2 में ओपन जिप है। बाकी तो ओपन जिप अनिल के लिए भी सही है, अंदर कुछ पहन लो, गर्मी होगी तो खोल लो। तो अनिल ये कह रहे थे। तो अभी देखो अनिल के ऑफिस में ना क्रिसमस का रहता है कुछ रेड वगैरह कुछ पहनने को, तो मैंने सोचा ये उस दिन वो पहनेंगे। और अनिल का भी बर्थडे आने वाला है, इंग्लिश बर्थडे, तो उस दिन इनमें से कुछ जो उनको पहनना होगा वो पहनेंगे। और मैंने सोचा आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ। आपको मेरी ये कलेक्शन कैसे लगी? मिंत्रा पे थी, आप जाके देख लीजिए, अभी चेकआउट करिए। मेंस कलेक्शन के लिए देखो, अपने लिए तो हम मंगवाते रहते हैं, जब पर आपके ब्रदर हो, बेटा हो और पति देव हो, कभी कभी उनको भी खुश करना चाहिए। मैं चाहती तो मैं शूल के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकती थी, लेकिन शूल के लिए कपड़े मंगवाना है इस टाइम कोई तुक नहीं है। इवन उसके सारे कपड़े ऐसे पड़ेंगे, जो भी विंटर कलेक्शन है वो तो अब उसको मुझे लगता है तब तक वो टॉल और हो जाएगा, तो उसको तो यूज़ ही नहीं होंगे। तो दिस इज़ यही है जो अब वो पहनेगा, जो पहनना होगा तो तुरंत तभी ले आएंगे, देखते हैं। तो आपको कैसा लगा ये मिंत्रा का कलेक्शन, कैसा लगा? क्या मैंने सही किया? प्राइस वाइज आपको मैं ये बताती हूँ कि ये सारे ऑल आर गुड ब्रांड्स। मुझे भी ब्रांड्स के नेम नहीं पता, पर बहुत है, हाईली कुछ है, पता नहीं यार, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है। हाईलैंडर, इसका तो मैंने पढ़ लिया। हाईलैंडर मतलब ये कम करीब 1900 का है, सिर्फ ये 1900 का है। आप खुद एस्टिमेट कर लीजिए, आपको 80% छूट मिलती है, 80-85%, तो आपको कितने का पड़ा। तो इसी तरह अलग अलग ब्रांड्स के मुझे और भी है, तो मुझे 80-85% छूट मिला है और बहुत अच्छा गिफ्ट पर्पज़ पे अच्छा है। विंटर करो यार, आप यूज़ करो यार, कितना ही घसे, और वैसे भी विंटर वेयर कभी ख़राब नहीं होते हैं। चलो पार्ट ऑफ दिस, अब मुझे जाना है अपने फ्रेंड के घर में, तो देने भी तो जाना है। आप लोगों को कैसा लगा? आप 1 2 3 4 5 कह के मुझे नंबरिंग दे सकते हैं, तो मैंने इस पर लिखूंगी नंबर 1 2 3। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर चलते हैं दोस्त के घर। सब शांत, नहीं तुम लोग हो तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मतलब अपने फ्रेंड के घर, रितु के घर। तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और साथ में नीतू भी थी, मैं भी थी और रितु तो डेफिनेटली थी। तो रितु का घर बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो हमने यूटिलाइज़ किया। देखो हर चीज़ यूटिलाइज़ करनी चाहिए। जब भी क्रिएटर होता है वो हमेशा ये सोचता है कहाँ से मुझे कंटेंट मिले, तो मेरे को कंटेंट मिला। मैंने कहा यार इसका घर इतना सुंदर है तो एक आधा रील तो बनती है, तो एक आधा रील हमने यहाँ से कैप्चर कर दी। और नीतू ने मुझे, एक मिनट सुनिए, नीतू ऑनलाइन प्रॉमिस करिए। नीतू कुछ करने वाली है, क्या करनी वो अभी बताऊंगी नहीं, वो रहेगा। तो प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस पक्का वाला। हाँ तुम भी प्रॉमिस। वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, नॉट अभी। तो जब पता चलेगा वो सरप्राइज होगा। तो बहुत अच्छा करती है, तो आप सोचना क्या कर सकती है। चलिए फिर बेटू पास करो। बेटू मेरे को मिल गया इनाम, ट्रॉफी। कितने महीने बाद मिला? 1.5 महीना बाद होगा। कोई एक्साइटमेंट नहीं तुम्हारी, कितना झूठा बनावटी। वाओ, फाइनली मेरे को मिल गया ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट दुर्गा पूजा के रिगार्डिंग। वो मुझे स्पीच भी दे रही थी। मैंने कहा बहन अब रुलाएगी क्या? तो फिर ऐसे ही मिलता है, थोक में मिलता है। क्योंकि मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं थी जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था,
तो इसलिए मुझे ऐसे मिल गया, मैं गई और मैंने पिक किया, अदरवाइज अच्छे से मिल रहा था, सम्मानित तौर से मिल रहा था, तो ऐसे ही मिलेगा फिर आगे। शूल की अलमीरा में से कपड़े निकाल रही थी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि शोल तो जब आएगा तब तो समर स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक 9 मार्च, तो थोड़ा हल्का फुल्का ही रहेगा, अगर वैसे ठंड होगी नहीं तो जो उसके कपड़े हैं छोटे हो जाएंगे। ये स्वेटर मुझे दिखी, मतलब निकाल रही थी कपड़े कि छोटे जाएंगे, किसी के यूज़ हो जाएंगे, तो देखो कुछ जो देने वाले थे वो तो मैं देती हूँ, कुछ उसके छोटे भाई को जो उसका छोटा भाई पहन सकता है, मतलब तो वो मैं उसको दे देती हूँ। निकाल रही थी, सडनली मुझे इस स्वेटर पे आ गई, पता नहीं है, मैंने उसको ऐसे होल्ड किया एंड आई फील कि शूल मेरे साथ है। होता है ना कभी यार, आप एकदम से ब्रेक डाउन हो जाते हो। तो अचानक से थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा बताती हूँ यार, हम कितने भी कोशिश करें ना कि चलो एंगेज हो जाए, उसके कपड़े, उसका कमरा, अभी कभी अनिल कहते हैं कि उसका जो बंक बेड है वो निकाल देंगे, कहते हैं ठीक है यार, अब वो टीन एज में आया है तो अब क्या ही यूज करेगा वो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जब तक वो खुद ना कहे तब तक मैं नहीं हटाऊंगी। हटाने का मतलब ये नहीं कि मतलब अटैचमेंट, अनिल कहते हैं अटैचमेंट्स नहीं रखो, बच्चे के साथ अटैचमेंट है, चीज़ों के साथ क्या रखना है, पर यार आप समझ सकते हो ना, अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना। पर अच्छा इस बात का लग रहा है कि उसके कपड़े उसके भाई पहनेगा तो वो मुझे बहुत अच्छा है, उसका कजन पहनेगा तो वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब उसका कजन पहनता है तो मुझे लगता है चल उसका भाई पहन रहा है, छोटा भाई पहन रहा है तो अच्छी बात है ना। तो पता नहीं यार, सडनली मेरे को मन किया कि मैं बात करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे जिसके साथ बात करूं। बस 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 हो गया। क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैं रोक के कुछ दिखाना चाह रही हूँ, ओहो माय गॉड, कभी कभी आपको मन करता है आप किसी से बात करो, इंस्टेंट बात करो, और ये कुछ ऐसा होता है झटपट जब आप ऐसे होते हो, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग में लिया कि यार जिनके बच्चे बाहर हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, इट्स वेरी टफ, पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है, बट वही है कि जब बच्चों हम अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, हमने कर लिया जो कर सकते थे, अब हमारे बच्चों की बारी है तो उनको निकलना ज़रूरी है। यार अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ इस व्लॉग को ना, बस आप यहीं ख़त्म कर देते हैं, और मेरे बच्चे के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, आप खूब सारा प्यार दीजिए, बस यही करूँगी, और कुछ नहीं कहना मुझे। आप बाय।